हिंदी सिनेमा में सुंदरता की परिभाषा को एक नई मिसाल देने वाली एक्ट्रेस जीनत अमान अपने समय की एक बहुत ही बोल्ड, हॉट और कमसीन अभिनेत्री रही हैं। इन्होंने 70 के दशक में आकर बॉलीवुड को खूबसूरती की नई परिभाषा दी। बॉलीवुड सिनेमा अपने शुरुआती समय में देसी कपड़ों में नजर आता था, लेकिन जीनत अमान ने सब कुछ एक झटके में बदल कर रख दिया और बॉलीवुड के फैशन को नए शिखर पर पहुंचा दिया, जिसे आज भी बड़ी शिद्दत से याद किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीनत अमान बॉलीवुड में आई, कैसे उन्हें एक एक्टर ने सरेआम कुत्तों की तरह पीटा और कैसे उनका अफेयर आज के समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी रहा। इस वीडियो में हम उनके जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुस्लिम पिता अमान उल्लाह खान और मराठी भाषी मां के घर में जन्म हुआ। इनके पिता राइटर के तौर पर भारतीय सिनेमा में कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम कर चुके थे, जिसमें से पाकीजा और मुगले आजम बहुत पॉपुलर हुई थी। पॉपुलर एक्टर रजा मुराद जीनत अमान के फुफेरे भाई हैं। जीनत जब 7 साल की हुई तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था और इसके कुछ समय बाद ही उनके पिता का देहांत भी हो गया था। वैसे तो इनकी परवरिश इनकी मां ने की थी, लेकिन जीनत अमान अपने पिता के बहुत करीब थी, इसलिए जब वह बड़ी हुई तो इन्होंने अपना नाम जीनत खान की जगह जीनत अमान रख लिया। जीनत की मां ने अपने शोहर के निधन के बाद एक विदेशी आदमी से विवाह कर लिया और अपनी इकलौती संतान को लेकर विदेश चली गई। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद जीनत अमान ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए वह भारत वापस आ गई और कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया। साल 1970 की मिस इंडिया प्रतियोगिता में यह सेकंड रनर अप भी रही थी। जीनत अमान में देसी चाल और विदेशी स्टाइल दोनों थे, लेकिन इस लड़की के मन में अभिनेत्री बनने की कोई खास इच्छा नहीं थी। लेकिन किस्मत ने जीनत को भारत इसलिए बुलाया था ताकि वह हिंदी सिनेमा के देसी तरीके को बदलकर विदेशी चाल ढाल में रंग सके, और इसकी शुरुआत 1969 में आई फिल्म द विलन से हो गई थी। इस फिल्म के अभिनेता थे देवानंद साहब। उनकी यह पहली फिल्म थी और यह फ्लॉप साबित हुई। इनके पिता के खास दोस्त ने इनको एक्ट्रेस बनाने के लिए 1971 में आई फिल्म हलचल और हंगामा में छोटे मोटे रोल दिए, लेकिन दोनों ही फिल्मों में छोटे रोल की वजह से इनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब बॉलीवुड छोड़कर जीनत ने वापस जाने का मन बना लिया था, लेकिन इसके बाद देवानंद ने जीनत को रुकने के लिए कहा और अपनी एक फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में अपनी बहन का रोल दिया। इस रोल को पहले वहीदा रहमान और मुमताज ने ठुकरा दिया था, क्योंकि इनको ये रोल कोई खास पसंद नहीं आया था। देवानंद ने फिल्म के रिलीज होने तक इन्हें भारत में रुकने के लिए मना लिया और फिर इस फिल्म की कामयाबी ने कभी भी जीनत को भारत से दूर जाने नहीं दिया। इस फिल्म में जीनत के किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। जीनत के विदेशी स्टाइल के साथ साथ जीनत पर फिल्माए गए एक गाने हरे रामा हरे कृष्णा को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इस फिल्म ने जीनत के काम को देखते हुए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद जीनत अमान फिल्म निर्माताओं के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर पहली पसंद बन गई और उनकी इस छवि को बदलने के लिए एक बार फिर से देवानंद जी आगे आए और उन्हें अपनी फिल्म हीरा पन्ना में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया। इस तरह जीनत अमान का बॉलीवुड में बेहतरीन करियर शुरू हो गया। इसी दौरान साल 1973 में आई फिल्म यादव की बारात में उनके द्वारा निभाए गए सुनीता के किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जीनत अमान अपनी हर फिल्म के साथ भारतीय सिनेमा और फैशन वर्ल्ड की परिभाषा बदल रही थी। इनकी सुंदरता और ड्रेसिंग सेंस के चलते धीरे धीरे सिनेमा से लेकर सिने फिलिप्स जैसी मैगजीन के ये कवर पेज पर छा चुकी थी। इसके बाद जीनत ने धुंध जैसी फिल्म में गंभीर भूमिका निभाई, जिससे लोगों को पता चल गया कि जीनत हर तरह की भूमिकाएं कर सकती हैं। इसके बाद 1974 में आई मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में इनके अभिनय को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इसके बाद जीनत ने वारंट, चोरी मेरा काम, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। साल 1978 आते आते इनके करियर की 1978 में 3 फिल्में देखने को मिली। फिल्म थी शालीमार, सत्यम शिवम सुंदरम और डॉन। शालीमार फिल्म की वजह से जीनत भारत में ही नहीं विदेशों में भी पॉपुलर हो गई और वही डॉन और सत्यम शिवम सुंदरम के साथ यह भारत के हर छोटे वर्ग के दर्शकों को भी लुभाने में सफल रही। अब चलते हैं इनकी प्राइवेट जिंदगी की तरफ, जहां इन्हें दुख और कड़वी यादों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जीनत जब अपने करियर के शिखर पर थी तब भारत और भारत से बाहर रहने वाले लोगों में इनके चाहने वालों की लंबी लाइनें थी। उनके चाहने वालों में पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान भी शामिल थे। कहा जाता है कि साल 1979 में एक सीरीज के दौरान शुरू हुए इनके प्यार के कारण इमरान खान बार बार बिना किसी काम के भारत में आ जाते थे, लेकिन दूसरी तरफ जीनत सिर्फ इनके खेल को पसंद करती थी। इसके साथ किसी भी तरह के संबंध की बात को आज भी जीनत अमान नकार देती है। इमरान खान के अलावा हजारों महिलाओं को अपने स्टाइल से पागल कर देने वाले देवानंद साहब ने भी अपनी एक किताब में स्वीकार करते हुए कहा था कि मैं जीनत को पसंद करता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि जीनत मेरे अलावा किसी और एक्टर के साथ काम करे। उन्होंने अपने दिल की बात बताने का मन भी बना लिया था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने सामने जीनत को राज कपूर के साथ गले मिलते देखा और उनका दिल टूट गया और उन्होंने अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखा।
इस बात पर जीनत अमान कहती है कि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि देवानंद साहब उन्हें प्यार करते हैं। खैर, लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली जीनत अमान अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग कर रही थी और इसी फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात संजय खान से हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि 1978 को जैसलमेर के एक होटल में इन दोनों ने शादी कर ली थी। साल 1979 में जब इनकी फिल्म का काम पूरा हुआ तो जीनत अमान बी आर चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग के लिए लोनावला चली गई। अब्दुल्ला फिल्म के एक गाने को फिर से शूट करने की जरूरत महसूस हुई। जीनत के पास उस समय डेट खाली नहीं थी और वह इस गाने को शूट करने के लिए वापस नहीं आ सकी। इस बात पर संजय खान भड़क गए और संजय खान ने जीनत अमान पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि जीनत का अफेयर दूसरे लोगों के साथ है और वह मुझे धोखा दे रही है। संजय को मनाने के लिए जीनत ने बी आर चोपड़ा से मुंबई जाने की परमिशन ली और संजय के घर पर चली गई, जहां उन्हें पता चला कि वह होटल ताज में किसी पार्टी पर गए हुए हैं। जीनत अमान के होटल पहुंचते ही जब संजय खान ने जीनत को अपने सामने देखा तो संजय खान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। संजय खान ने सबके सामने जीनत को गालियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वह डेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैं और उन्हें मनाने के लिए आई है, लेकिन उस समय संजय खान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। संजय खान जीनत को बालों से पकड़कर घसीटते हुए कमरे में ले गए और उन्हें बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उस दिन जीनत की चीखें पूरे होटल में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने भी उस कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मारपीट के कारण जीनत की एक आंख पर चोट लग गई थी और आज भी उनकी आंख में फर्क देखा जा सकता है। आज भी इस घटना के बारे में संजय और जीनत खान दोनों के अलग अलग विचार हैं। इस दिन के बाद जीनत अमान कभी भी संजय खान के साथ नहीं दिखी और जीनत अमान का दिल टूट गया। अपनी निजी जिंदगी के अलावा जीनत अमान अब भी भारतीय सिनेमा में सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। 1980 में उन्होंने फिल्म कुर्बानी में बहुत ही जबरदस्त रोल किया और यह उस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद दोस्ताना और लावारिस जैसी सुपरहिट फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। जीनत अमान ने अपने करियर में उस दौर में हर बड़े अभिनेता और डायरेक्टर के साथ काम किया और साल 1985 में अपनी निजी जिंदगी के चलते यह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने मजहर खान नाम के एक स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ शादी कर ली। उन्होंने यह फैसला अपनी मां के विरुद्ध जाकर लिया था, क्योंकि उस समय जीनत को परिवार की जरूरत महसूस होने लगी थी और शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। अपने पति की अखबारों में रोज नए नए अफेयर्स की खबरें सुनकर जीनत को यह एहसास तो हो गया था कि उन्होंने गलत फैसला कर लिया है, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए वह इस रिश्ते के साथ जुड़ी रही। इसके कुछ समय बाद जीनत ने दूसरे बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद मजहर खान बीमार रहने लगे। कहा जाता है कि मजहर खान भी जीनत के साथ सही तरीके से पेश नहीं आते थे, वह भी उनके साथ मारपीट करते थे। लेकिन अब मजहर की तबीयत खराब रहने के कारण सब कुछ भुलाकर जीनत ने पति को अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश की ताकि उनके बच्चों को बिना पिता की मौजूदगी के बचपन ना गुजारना पड़े। साल 1994 से 1998 तक जीनत ने उनको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर जाना, सारा काम छोड़कर उनके साथ रहना, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी 1998 में मजहर खान का निधन हो गया। तो जीनत के ससुराल वालों ने उन्हें मजहर का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देखने दिया, क्योंकि उनका मानना था कि मजहर खान की मौत की जिम्मेवार जीनत अमान ही है। निजी जिंदगी में हर तरह की कड़वाहटों का सामना करने के बाद आज जीनत अमान अपने दोनों बेटे अजान खान और जहान खान के साथ रहती हैं। उनके बड़े बेटे अजान खान जहां फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, वहीं उनके दूसरे बेटे म्यूजिक कंपोजर के तौर पर सक्रिय हैं। अपने पति के निधन के बाद जीनत अमान ने स्टेज शो से लेकर वेब सीरीज और बड़े पर्दे पर अलग अलग तरह के किरदार निभाए, लेकिन इनमें से किसी भी काम में वह पहले जैसे दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाई। साल 2018 में जीनत अमान ने सरफराज खान नाम के एक बिजनेसमैन पर धोखाधड़ी और उनके साथ रेप करने के मामले को दर्ज करवाया था, जिसके बाद सरफराज को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 2019 में जीनत अमान ने एक्टिंग की दुनिया में वापसी की और कस्तूरबा पर आधारित एक नाटक में मुख्य किरदार निभाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जीनत अमान की। तो दोस्तों, आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।